अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आर प्योर मसाला। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मसाले सच सच MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। के घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। युद्ध से पहले, युद्ध के भय से पाकिस्तान की सेना मैदान छोड़कर भाग रही है, रणछोड़ हो गई। पिछले 72 घंटे में 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के सैनिक अपनी नौकरी से इस्तीफा दे गए। 300 से ज्यादा सैन्य अधिकारी इस्तीफा दे गए। सेनाध्यक्ष का पता नहीं कहा जा रहा है कि मुल्ला मुनीर विदेश शिफ्ट कर गए अपने परिवार के साथ। ये स्थिति, सेना भयग्रस्त, और सेना के साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ था आतंकवादियों का, उनका हलक सूख गया। हलक, टेटुआ से आवाज नहीं निकल रही। सूत्र बता रहे हैं कि POK में जितने लॉन्चिंग पैड थे आतंकियों के लिए, जितने कैंप चल रहे थे ट्रेनिंग के आतंकियों के, सब खाली करा लिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने, सेना ने। और आतंकियों से कहा है कि बंकर में छुप जाओ, बोलो नहीं, चुपचाप उल्टे लेटे रहो, प्राण बचाना मुश्किल है। आतंकी भी भय के मारे कांप रहे और सेना में भी भगदड़। और शायद इसी सबको समझकर जो पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं छोटे शरीफ, उनको बड़े शरीफ ने संदेश भेजा है, नवाज शरीफ ने। वो उनसे ज्यादा तजुर्बेकार है कि भारत के साथ युद्ध का विचार मन में मत लाना, नहीं तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, कहीं के नहीं रहेगा। ये कह रहे हैं नवाज शरीफ अपने छोटे भाई से। शरीफ दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन नाम शरीफ है। ये स्थिति, ऐसा भयग्रस्त पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कभी किसी ने देखा होगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध लड़े हैं, ऐसा भयग्रस्त पाकिस्तान कभी नहीं देखा। ये भारत की शक्ति और सामर्थ्य का बिना युद्ध लड़े जयघोष है।
बिना युद्ध लड़े भारत की शक्ति और सामर्थ्य का जय घोष है कि सेना में भगदड़ और आतंकियों का गला खुश्क। बाकी तोप गोला बारूद अलग का विषय है। टर्की और चीन दो को छोड़ दीजिए तो अखिल ब्रह्मांड में पाकिस्तान को कोई पैरवी करने वाला नहीं मिल रहा, कोई सहयोग करने वाला देश नहीं मिल रहा। 16 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहलगांव हमले के बाद से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संपर्क और संवाद कर चुके, और पाकिस्तान की हालत ये कि सबको फोन घुमा रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं देश। सिर्फ 2 देशों को छोड़ दीजिए, चीन और टर्की। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान पहुंच गया है। खाने को रोटी नहीं, सेना साथ नहीं दे रही, और जनता बगावत पर उतरी हुई है। गिलगित में बगावत हो रही है, बलूचिस्तान में बगावत हो रही है, पीओके में बगावत हो रही है, सेना के खिलाफ मोर्चेबंदी हो रही है। उधर अफगानिस्तान और भारत के बीच में नैकट्य बढ़ रहा है, निकटता बढ़ रही है। भारत दिल खोलकर अफगानिस्तान की मदद भी कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की हालिया मुलाकात ने भी पाकिस्तान का खेल खराब कर दिया, चौतरफा घिर गया। पाकिस्तान के भीतर के चारों दिशाओं के चारों कोणों से जन विद्रोह की खबरें हैं। जनता विद्रोह कर रही है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ। सेना में भगदड़ है, आतंकियों का पजामा गीला है। हथियार हैं तो लड़ने लायक नहीं है, उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाया वर्षों से। ऐसी स्थिति, और इस स्थिति में प्रलाप ये कि हमने ये गौरी और शाहीन सजाने के लिए नहीं बनाए, भारत के खिलाफ चलाने के लिए बनाए हैं। ये गीदड़ भभकी दी जा रही है। परमाणु अस्त्रों के मामले में पाकिस्तान की समझ कितनी अच्छी है और कितने वो विशेषज्ञ हैं, उस बात से जान लीजिए कि पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री का एक कथन बड़ा विश्व भर में हंसी के लिए एक बड़ी डोज के रूप में स्वीकार किया गया था, जब उसने उस मंत्री, पाकिस्तान के मंत्री ने कहा था कि हमारे पास पाव भर के, आधा पाव के, 1.5 पाव के, 2 पाव वाले बम भी हैं, हम जब चाहेंगे तब उस हिसाब से तौल नाप के इस्तेमाल करेंगे। अब इतनी बड़ी मूर्खता का प्रलाप जिस देश का मंत्री कर रहा हो, तो सोच लीजिए उस देश में फिर कुल जमा बौद्धिक क्षमता कितनी और कहां तक है। परमाणु बम ना हो गया, आलू प्याज हो गया, बोला आधा पाव का भी है, पाव भर का भी है, 1.5 पाव का भी, 2 पाव का भी। पाकिस्तान का तमाशा खत्म होने को है। चारों तरफ बगावत, सेना में कोहराम, आतंकियों को अपने प्राण की रक्षा का संकट। जरा सोचिए, वो हाफिज सईद कहां है जो कह रहा था कि सिंधु जल समझौते को अगर मोदी ने छेड़ा भी तो हम मोदी की सांसें बंद कर देंगे। वो कहां है हाफिज सईद? कहीं वीडियो भी बना पा रहा है? नहीं, मारे डर के वीडियो भी नहीं बना रहा कि चलो वीडियो ही डाल दें कि हम जिंदा हैं। चुपचाप सारे बयान बहादुर आतंकी आईएसआई के सेफ हाउस में चूहे की माफ एक बिल में, जैसे चूहा बिल में रहता वैसे अपने प्राण की रक्षा की भीख मांग रहे हैं। ये स्थिति है पाकिस्तान की। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पर इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। और इस बात को भी ध्यान में रखिए कि आज भारत ने एक और बड़ा संकेत दिया जब भारत के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में सुबह 40 मिनट तक वार्ता हुई। ये वार्ता पाकिस्तान का गला सुखाने के लिए और ज़्यादा एक
आप मान लीजिए धारदार अस्त्र का काम कर रही है, क्योंकि स्वाभाविक है अगर भारत के रक्षा मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री इस अवसर पर 40 मिनट मंथन कर रहे हैं तो मौसम पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किस पर हो रही है, पाकिस्तान बेहतर समझता है। पहले रिपोर्ट देखिए। बाईस अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में किए गए आतंकियों के महापाप के बाद देश भर से जो एक ही मांग उठ रही है वो है बदला। हर कोई इस नापाक हरकत का हिसाब चाहता है। वहीं मोदी सरकार भी पहलगाम के इंतकाम का इंतजाम करने में जुटी है। इसी कड़ी में सोमवार की सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले आर्मी चीफ से मुलाकात की और फिर पीएम मोदी के साथ करीब 40 मिनट तक चली मीटिंग में मंथन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये अभी शुरुआत है, जमीन से भी निकालकर उन लोगों को जो इस कार्रवाई में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सिंधु जल समझौता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि पाकिस्तान इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधि करेगा, आतंकवादी कार्रवाई करेगा, हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों का नरसंहार करेगा, तो निश्चित रूप से हम लोग इस प्रकार की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार के बाद मन की बात में पीएम मोदी ने साफ और सख्त लहजे में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कड़े एक्शन की बात दोहराई। वहीं जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। यहाँ भी आतंक के खिलाफ एक्शन की आवाज उठी। मैं हर वक्त डायलॉग को फेवर करता था, मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे? क्या हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं, बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो कि इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। इसी बीच दिल्ली में एक और बड़ी बैठक हुई। रक्षा मामलों की स्थायी समिति की बैठक में भी पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता शामिल हुए। अब उसके बाद फिर कयास शुरू हो गए हैं कि किसी भी पल कुछ बड़ा होने वाला है। 22 अप्रैल को ये क्रूर आतंकवाद हमला हुआ पहलगाम में, सूत्रधार पाकिस्तान था, इसमें कुछ संदेह की बात नहीं है। उसी दिन, उसी रात को कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करें। 24 तारीख को यह सर्वदलीय बैठक हुई। अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री वहां मौजूद नहीं थे, पर रक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री थे, अन्य मंत्री थे। कांग्रेस पार्टी की ओर से जो हमारे कुछ सवाल हैं, हमने सरकार को अवगत कराया, पर हमने ये कहा कि इस संवेदनशील समय में हमें एक होना है, एकजुटता की जरूरत है, एक सामूहिक संकल्प की जरूरत है। तीनों सेनाएं अलर्ट पर हैं। दुनिया को भारत की तरफ से संदेश दिया जा चुका है। डिजिटल और डिप्लोमेसी के मंच पर पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। दुनिया का कोई देश पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा। हालांकि सियासी गलियारों में भी कुछ सवाल थोड़ा शोर करने लगे हैं। विपक्षी खेमे से भी मांग उठने लगी है कि कड़ा कदम उठाए सरकार। हम समाजवादियों का पूरा समर्थन है उनके जलबंदी के लिए। उसी के साथ साथ हमारी मांग है कि शहीद परिवारों के सदस्यों को, उनके परिवार को 10-10 करोड़ से सरकार मदद करे। साथ ही में सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। ये हमारा मानना ये है कि ऐसे टेररिज्म को रोकने की ज़रूरत है और सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी, आपको तो पहले किसी को जान लेने का इख्तियार नहीं है। दूसरा, हमारे वतन में आकर आप जो इनोसेंट टूरिस्ट हैं उनका समुदाय पूछकर, उनका रिलीजन पूछकर उनको गोली मारना, ये बदतरीन हरकत है ये।
और पाकिस्तान इन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। पाकिस्तान ये समझना ज़रूरी है कि आप किस देश के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। उनका जो एनुअल बजट है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट उससे बढ़ के है, और वो लोग जो है भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है। उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। बहरहाल पहलगाम की पीड़ा ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं भारत भी अपने एक्शन की झांकी दिखा चुका है। पीएम मोदी के हाई लेवल प्लान से पाकिस्तान अब पूरी तरह घिर गया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान पर होने वाला है भरपूर वार। भारत की ओर से तैयारी पूरी, मसला बटन दबाने की स्थिति में है, और जैसे जैसे भारत की ओर से संकेत पाकिस्तान को तक ये जा रहे हैं कि भारत इस बार निर्णायक कार्रवाई करेगा, वैसे वैसे पाकिस्तान का प्राण सूख रहा है, कंठ सूख रहा है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रत्नाकर जी का स्वागत है। डॉक्टर एस.के. दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दुबे जी का बहुत स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के नेता। विवेक जी का बहुत स्वागत है। कर्नल संतपाल जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी सी देर में। विवेक नारायण जी, आपकी पार्टी इतनी अनुभवी, इतनी पुरानी, लेकिन उसमें भी मुख्यमंत्री स्तर के लोग ऐसी बात बोल जाते हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए। नहीं, अरे शशि थरूर से ही सीख लेते विवेक जी, बाद में उस पर लीपापोती करनी पड़ती है आप लोगों को। अमिताभ जी, आवाज आपकी कुछ बीच में दब गई। किस मुख्यमंत्री ने ये बात कही? मैंने तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री की सुनी थी बात, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पे हमला करो। ये हम बता दे रहे, ये कर जो हम बोल रहे हैं वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री। एक मिनट, आपने तेलंगाना सुन लिया, अच्छी बात है। मैं जो कह रहा हूं वो बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कही थी कि युद्ध नहीं होना चाहिए। जी जी, नहीं, देखिए, उन्होंने कहा होगा, उनका अपना मत, पार्टी की लाइन नहीं है ये। और बाकी देखिए, ये पिछले 10 सालों का ये 27वां हमला है ये, और जिस तरह की बातें, बयानबाजी और सब ये सोशल मीडिया पे, और जिस तरीके का ये हो रहा है, ये देश ने 26 बार देखा है ये। और आपको अमिताभ जी ये भी याद होगा, सन 14 में जब कठुआ का ट्रक अपहरण हुआ था, उस समय भी ऐसी बातें करी गई थी, और उसके बाद वही चीज फिर वही रिपीट हुई थी सन 15 में। उरी में भी हुआ था, उरी में भी यही सब बातें करी गई थी, और सन 16 में फिर उरी में रिपीट हुआ था ये। तो आज, और देखिए पुलवामा में हुआ, और पुलवामा के बाद से कितनी पुलवामा में बातें करी गई थी, सत्ता भी ले ली गई उसके पुलवामा के दम पे। और उसके बाद क्या हुआ, उसमें 7 घटनाएं उसके बाद हुई। आज देश जानना चाहता है कि आज सरकार का मंत्री कह रहा है कि चूक हुई। सरकार 6 दिन में अभी ये नहीं तय कर पाई कि चूक कहां से हुई। जब आपको मर्ज नहीं मालूम है, दुनिया के सामने स्थिति हमारी हास्यास्पद हो रही है कि सरकार का मंत्री कह रहा चूक हुई है, और सरकार ये पता नहीं लगा पाई चूक कहां से हुई, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है। पहले आप ये देखिए, फिर आप बातें करिए। ये बातें तो देश ने आज 10 साल से सुन रहा है। इस तरह की बातें मन की बात में हो रही हैं, तमाम सोशल मीडिया पे ट्रेनें दिखाई जा रही हैं, ये सब कुछ चीजें देश देख रहा है ये। लेकिन विवेक जी, आपने 6 दिन हमारे लगा साथ कर्नल संतपाल जी भी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट। विवेक जी आएंगे, दोबारा आएंगे। कांग्रेस चूक को मुद्दा बना रही है। विवेक जी आप रुक जाइए, चूक पर सवाल उठना चाहिए, लेकिन सवाल का वक्त ये ठीक नहीं है। विवेक जी अभी रुकना होगा, अभी आवाज नहीं जा रही आपकी, अभी रुको। भारत की जितनी भी पार्टियां हैं विपक्षी दल खेमे की, उनमें से कुछ पार्टियां और उनके कुछ नेताओं को पाकिस्तान के भीतर बतौर सबूत पेश किया जा रहा है कि देखो हिंदुस्तान में ये लोग सही है, ये हमारे पक्ष की बात कह रहे हैं। ये शर्मनाक बात नहीं है क्या? इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है कि हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को पाकिस्तान कंधे पर बिठा घूम रहा है? ये शर्म की बात नहीं है।
और हम लोग यहां प्रवचन दे रहे हैं। विवेक जी अभी नहीं, अभी दोबारा में आएंगे तब। चूक 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 22 तारीख से एक ही राग चल रहा है। इससे बड़ी चूक दुनिया में कहीं हुई क्या कि प्रधानमंत्री निवास में प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई? उससे बड़ी चूक कोई दुनिया में हुई क्या? मैं श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या का जिक्र कर रहा हूं। क्या कांग्रेस ने राजनीति से संन्यास ले लिया था? ले लेना चाहिए था। भाई हमसे इतनी बड़ी चूक हो गई, अब इसके बाद हम किस मुंह से सत्ता में रहें? हम प्रधानमंत्री को नहीं बचा पाए प्रधानमंत्री के निवास में। ये चूक चूक की बातें इस वक्त करने वाले लोग पाकिस्तान को रास्ता दिखा रहे हैं। पाकिस्तान उन लोगों को कंधे पर बैठा घूम रहा है। एक बार युद्ध हो जाने दीजिए, उसके बाद घर में बैठकर चूक चूक पर 1 साल का एक सीरीज रख लीजिएगा। और अगर चूक पर ही अड़ना है मित्र, तो इसका भी जवाब होना चाहिए कि प्रधानमंत्री अपने घर में कैसे मात दी गई? कहां का शासन था? कैसा शासन था? मुंह दिखाने लायक नहीं बचा था भारत कहीं? उससे शर्मनाक कोई घटना घटी क्या दुनिया में? नहीं। उससे शर्मनाक न पुलवामा है, न पहलगांव है, न उरी है। भारत जैसे समर्थ राष्ट्र का प्रधानमंत्री अपने घर में मार दिया गया और कांग्रेस ने उसको भुनाने की कोशिश की। कांग्रेस को तो शर्मिंदा होना चाहिए था। कांग्रेस ने भुनाने की कोशिश की चुनाव में। कहा इंदिरा जी का वो कैसेट बजवाया, मेरे खून की एक एक बूंद, वो कैसेट बजवाया। इसलिए कांग्रेस को चिंतन जरूर करना चाहिए। कर्नल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतपाल जी, मैं देख रहा हूं सीमा पार से खबरें आ रही हैं कि हजारों की तादाद में पाकिस्तानी आर्मी के जवान नौकरी छोड़ रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी फौज के अफसरान नौकरी छोड़ रहे हैं डर के मारे। बोले ना भैया, हमें रहना ही नहीं फौज में। और उधर आतंकवादी हैं, वो बंकर में बिल्कुल बिना सांस लिए चुप लेटे हुए हैं। वो हाफिज सईद भी कहीं नहीं दिख रहा, जिसका वीडियो बीच बीच में आ जाता था कि हम मोदी की सांस बंद कर देंगे। लोग बता रहे हैं हाफिज सईद के हाथ कांपने लगे हैं और उसको खुद सांस नहीं आ रही पूरी। संतपाल जी, अंदर भी काफी फर्क है। ये मेजर साहब ने, जो रिटायर्ड मेजर थे, उन्होंने ये खुल के बताया। नंबर 1। नंबर 2, जो नीचे के जवान हैं वो भी असंतुष्ट हैं। आप अगर पाकिस्तान की आर्मी का कैजुअलिटी डेटा देखेंगे, वो बहुत एक्सीडिंग है वर्ल्ड के अंदर। जो पिछले क्वार्टर के अंदर आप देखिए, जो बीएलए से एक्सीडेंट, बीएलए से जो कन्फ्रंटेशन हुई है या अफगान आर्मी में नहीं है, तो काफी लोग शहीद हुए हैं उनके। तो ये एक डिवाइड बना हुआ है, मोराल बहुत डाउन है, इक्विपमेंट डेफिशिएंसी है, और जो उनकी वेपनरी है वो भी ऑफ रोड नहीं है, ऑफ रोड है, और बजट भी उनका बहुत कम है। आज पाकिस्तान को बजट है 50% वॉर इक्विपमेंट उनका ऑफ रोड है, वेपनरी पुअर है, अम्युनिशन नहीं है, और उनके लॉजिस्टिक्स भी बड़े कमजोर है। आज पाकिस्तान की आर्मी का लो मोराल है, और उनके अफसर्स और जो मिडिल रैंकिंग अफसर्स उन जी कर्नल साहब, कुछ नेटवर्क की समस्या है, मैं अपनी सही हुई चुकाऊंगा, जरा दिखवाइए। तब तक मैं दुबे जी के पास चलता हूं। दुबे जी, सवाल पूछने का अधिकार तो हमेशा रहेगा। अभी 2, 4, 6, 8 दिन तरह इधर निपट लिया जाता, उसके बाद सवाल पूछ लिए जाते, तब सवाल गायब हो जाएंगे क्या? नहीं ना, न पूछने वाले गायब होंगे, न जवाब देने वाले भाग सकते हैं। नहीं, पहले पाकिस्तान से फरियाद ले भारत, उसके बाद सवाल पूछ लिए जाए। नहीं, या अभी तत्काल ताकि पाकिस्तान के अखबारों में वो बयान छपे, उस नेता की बड़ी तस्वीर छप रही है, पाकिस्तान उसको दामाद की तरह प्रस्तुत कर रहा है, कह रहा भारत के यही सच्चे नेता हैं। दुबे जी, ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही देश को कि जिस वक्त युद्ध की इस परिस्थिति बनी हो, उस वक्त पाकिस्तान हमारे कुछ नेताओं को कंधे पर बैठा के घूम रहा हो।
ये तरीका ठीक नहीं है ना। अग्निहोत्री साहब, पहले तो मैं ये चीज बताना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि इस सेंसिटिव केस पे पहले तो पूरे मीडिया के लिए इस पे डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया कि कुछ चीजों पर डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जब एक्सपर्ट आते हैं, जो एक्सपर्ट मींस जो रिटायर्ड कर्नल हो, मेजर हो, वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मैटर है। लेकिन खैर हिंदुस्तान में चल रहा है, डिबेट होगी, सब कुछ होगी। अब अगर डिबेट होती है, ठीक है, कि हमारी अगर पार्टी की बात किया जाए तो हमारी पार्टी का पहले से ये क्लियर कहना है, साफ साफ शब्दों में कहना है, और लोकसभा में भी ये बोला है, ऐसा नहीं है कि बाहर, लोकसभा में भी ये बोला है कि पीओके पे कब्जा करो और पीओके की जो खाली सीटें हैं वो हिंदुस्तान में आनी चाहिए और वो भरनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल उठना लाजमी होता है, क्योंकि जब आप ये कहेंगे जी दुबे जी, वो आवाज बता दो तो लोग समझ भी लेंगे, ये आवाज नहीं आ रही यहां तक, मुंह से बता दो तो लोग सुन लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे, जब हमले होते थे, मतलब ये उस पे एलओसी पे, तो वो ये बोलते थे, उसमें ये क्लियर वीडियो है उनका, कि इसके लिए पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है कि विदेश से अंदर कैसे आ गए आतंकवादी। अब चूंकि आप अगर उसमें उसकी जगह हो तो ये सवाल उठना लाजमी है। अगर, लेकिन चक्कर क्या है कि अगर इस समय हम सवाल उठा देंगे तो हम देशद्रोही हो जाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं, मेरी पार्टी भी इस बात को मानती है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, हम बाद में राजनीति करेंगे, लेकिन जो भी आप कदम उठाएंगे वो ऐसा कदम हो जो एक नसीहत बने, इम्प्लीमेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि आगे आने वाली उनकी 7 पीढ़ी उस दर्द को महसूस करें कि हमने गलती की। क्या कहीं ये उसी तरीके से तो नहीं हो जाएगा जैसे पिछले कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बोला कि पिछले 27-26 अटैक हो चुके हैं, हर बार उनकी एक ही कैसेट चलती है, वो कैसेट नहीं बचनी चाहिए। आप युद्ध करें, आप पीओके को शामिल करें, आप उनके आर्मी को सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके आर्मी को खात्मा करें, आपको जो करना हो। इसमें इस समय यूनिटी का माहौल है, सारे लोग इंक्लूडिंग राजनीतिक पार्टियां सरकार के जब साथ हैं तो सरकार का हौसला बुलंद होना चाहिए और सरकार को अपना अंजाम पहुंचाना। जी ठीक है दुबे जी, हौसला बुलंद होना चाहिए, तो बात बिल्कुल ठीक कह रहे दुबे जी। बस चिंता इतनी है कि मान लीजिए कल सुबह टीवी खोलें दुबे जी और वहां कुछ हो जाएगा, हो गया कार्यक्रम संपन्न, तो फिर उसका सबूत नहीं मांगे इनकी पार्टी कि ना हम नहीं मानते, तुम्हें हवाई कसम, सबूत लाओ, वीडियो दिखाओ हमें और फोटो दिखाओ और विवेक जी को साथ में डाल लो। क्या किया था आप लोगों ने? यही तो हुआ था ना, सर्जिकल स्ट्राइक पर यही सबूत मांगा गया था ना। एक मिनट विवेक जी, भी नहीं, इसीलिए मैंने एक सुझाव दिया था भारत सरकार को कि विपक्ष की जितनी बड़ी पार्टियां हैं उन सबके अध्यक्षों को या बड़े नेताओं को युद्ध की अगर कोई ऐसी परिस्थिति बने 2-2 हाथ की, तो उनको साथ ले जाओ आर्मी, और उनको बलूच में भी घुमाओ, बटालिया और गिलगित में भी घुमाओ, कराची में भी, लाहौर में भी, ताकि आंखों से देख के आए सच। कहीं सुनी फिर विवाद होगा नहीं, कहीं सुनी विवेक जी अभी नहीं आएंगे ना, 22 राउंड से आएंगे, कहीं सुने फिर विवाद होगा। इसलिए आंखों जाओ भैया और देख आओ, ताकि बाद में ना अपनी फोटो मोबाइल ले जाओ, अपना फोटो भी खींच लाओ युद्ध के मैदान में। तो बहादुरी पे जनता भी थोड़ा रश करे कि देखो हमारे नेता कितने माचो टाइप है, बहादुर। और 26 हमलों की बात विवेक जी ने गिनाई, उसके पक्ष में दुबे जी भी खड़े हुए। डॉक्टर साहब, मैं कहता हूं 26 क्यों, मैं तो 76 की लिस्ट जानता हूं। इंदिरा गांधी के समय शुरू करो, सबका हिसाब आज ही करना है तो आज ही कर लो। 26 क्यों, 76 का हिसाब करो ना, नॉर्थ ईस्ट भी समेट लो उसमें, और नक्सलवाद भी समेट लो दुबे जी, तब 176 हो गए। आओ फिर सबका हिसाब हो जाए। नहीं,
26 से क्यों? असम इंदिरा जी के समय जला, नॉर्थ ईस्ट इंदिरा जी के समय में आतंक का शिकार हुआ, नक्सलवाद ने उनके समय में सिर उठाया, तब उनकी कोई गुणागणित होगी कि नहीं होगी? लेकिन ये विषय आज के नहीं है, मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाह रहा था। कल इन विषयों पर चर्चा कर लीजिएगा। आज चर्चा भी होगी, उन विषयों पर कहा जाएगा सरकार ने कुछ नहीं कर पाई, सरकार में हिम्मत नहीं, सरकार का हौसला नहीं, और फिर कहेंगे हम यूनाइटेड हैं। अरे भाई, लड़ेगी तो सरकार ही ना, आप तो नहीं, हम आप तो नहीं लड़ने जाएंगे। उस सरकार को आप डरपोक कहेंगे? ये शैली है। पाकिस्तान डरपोक है, लेकिन पाकिस्तान के लोग नहीं कह रहे कि मेरा पाकिस्तान डरपोक है। उसकी टांगे कांप रही, लेकिन फिर भी वहां के लोग नहीं बोल रहे। हमारे यहां समर्थ है देश, लेकिन हमारे यहां के लोग बोल रहे कि सरकार डरपोक है, और ऊपर से तुर रहा ये कि हम देश के साथ हैं। रत्नाकर सिंह जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरकार ठिठक क्यों रही है। आम समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम तो पहले कह चुके कि पीओके पर कब्जा करो, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मनोकामना पूरी होने का समय आ गया है? जी जगताप जी, देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, अभी आपने कहा उनसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने दो बार कहा कि ये जो जघन्य अपराध किया गया आतंकवादियों द्वारा और उनके जो मास्टरमाइंड बैठे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई भी ऐसी की जाएगी कि आगे जो है इनकी 7 पीढ़ियां जो है याद रखेंगी। तो इनको कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा रखना चाहिए और ये कार्रवाई का थोड़ा इंतजार करें। कोई भी कार्रवाई यह बहुत ही गुप्त रूप से की जाती है और टीवी चैनल से बैठकर बता करके कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन आपने एक चीज जो पूछा इनसे कि हम कार्रवाई करेंगे, तो ये सबूत न मांगे। सबूत तो आपने देखा कि पुलवामा के बाद जब भी हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया था, तो ये सबूत तो मांगे तभी। लेकिन आज भी ये जो है, मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष जो है विजय वडेट्टीवार हैं, वो उनका कहना ये है कि कोई भी आतंकवादी धर्म पूछ करके वहां पे किसी की हत्या नहीं किया है, पैंट उतार करके और खतना चेक करके किसी की हत्या नहीं किया है, कलमा पढ़ाकर किसी की हत्या नहीं किया है। ये कांग्रेस पार्टी के यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं विजय वडेट्टीवार महाराष्ट्र में, और उनका स्टेटमेंट ये है कि इस तरह का कि धर्म पूछ के नहीं मारा गया, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा है। इस तरह का तो ये राजनीति करती है। आज जब संकट के इस घड़ी में सबको साथ में खड़े होकर के और प्रधानमंत्री जी के मनोबल को, प्रधानमंत्री जी की जो एक विजन है, जो आकांक्षा है, उसको सार्थक बनाने के लिए अपना सपोर्ट सहयोग देना चाहिए। तो आज ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये देखने की बात है। दूसरी चीज, ये कह रहे थे कि अभी वीडियो दिखा रहे थे और कह रहे थे कि इसमें प्रधानमंत्री जी पूछ रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है, आखिर में हमला हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है। ये वीडियो दिखा रहे थे अभी समाजवादी पार्टी के नेता। भाई, वो तभी का समय था और तभी निश्चित रूप से जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने की बात होती थी, और होगी क्यों नहीं। जब कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री जी किसी आतंकवादी को पीएम हाउस में बुला करके, यासीन मलिक को, और हंस हंस कर फोटो खिंचवाएंगे और आतंकी हमले जब हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से विपक्ष के नेता उस पर प्रश्न चिन्ह जरूर उठाएगा। विपक्ष उस पर प्रश्न चिन्ह तर जरूर उठाएगा। जब सोनिया गांधी जी बाटला इनकाउंटर में आतंकवादियों का जब फोटो देखकर, मरे हुए आतंकवादियों का फोटो देखकर आंसू बहाती हैं, तो विपक्ष जरूर प्रश्न उठाएगा कि भाई आखिर में ये आतंकवादियों से प्रेम कैसा, कौन जिम्मेदार है, किसकी सहानुभूति मिल रही है आतंकवादियों से। और ये विपक्ष जरूर प्रश्न उठाएगा। जब 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में, उसके बाद यूपीए की सरकार ने जब कोई कार्रवाई नहीं की थी आतंकवादियों के खिलाफ, तो प्रश्न ये जरूर उठाएगा। लेकिन आज
देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि वह चुन चुन कर बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे कि पाकिस्तान जो इस बार नेस्तनाबूद हो जाएगा। और ये कहकर बताकर करने वाली चीज नहीं होती है। निश्चित रूप से जो सीसीएस की बैठक हुई थी उसमें हमने कुछ कठोर निर्णय लिए, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। सिंधु जल समझौता जब हुआ, आज पाकिस्तान बिलबिला रहा है, किस तरह गीदड़ भभकी दे रहा है कि आप हमारा पानी बहाना रोक देंगे तो हम खून बहाएंगे, इस तरह की बातें कर रहा है। और डरा हुआ पाकिस्तान और डरे हुए आतंकवादी जो कल तक ये कह रहे थे, अपनी जिम्मेदारी ले रहे थे कि इस हमले का जिम्मेदार मैं हूं, वो आज अपना साफ इनकार कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं भाई मैंने हमला नहीं किया है, क्योंकि उनको पता है कि यह देश और देश के प्रधानमंत्री ये किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। कोई भी लिंक, अभी आपने देखा किस तरह से 6 जो लोकल इन्फॉर्मर थे उनके घरों को बमों से उड़ा दिया गया। और ऐसे सिंडिकेट को पूरा खत्म करने की जिम्मेदारी, जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की। एक चूक हुई है, मानते हैं एक चूक हुई है और हमने एक्सेप्ट किया है, ये हमारा मुद्दा है। हमने पूरे सर्वदलीय बैठक में कहा कि हमसे वो चूक हुई है इंटेलिजेंस फेल्योर का, लेकिन उस चूक का जो है खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जो कलमा रत्नाकर भाई अभी रुकना होगा। सबसे अच्छी और सधी हुई टिप्पणी विपक्ष के शिविर से 2 लोगों की आई। विपक्ष के शिविर से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर। कांग्रेस को उनसे समझना चाहिए, विपक्षी नेताओं को उमर अब्दुल्ला से सीखना चाहिए। क्या बोला है आज विधानसभा में? कांग्रेस का छोटा बड़ा हर आदमी कह रहा जी चूक हो गई, इंटेलिजेंस फेल्योर हो गया। शशि थरूर कांग्रेस के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक हैं। देश दुनिया उन्होंने देखी है, बाकी नेताओं से ज्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ में रहे हैं। उन्होंने कहा दुनिया की कोई ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, सिस्टम नहीं जहां फेल्योर नहीं हो। उन्होंने मोसाद का उदाहरण भी दिया। अब जिनको इंटेलिजेंस का ये नहीं पता वो इंटेलिजेंस पे सवाल उठा रहे हैं। संतपाल जी, अब जो परिस्थिति बन रही है, अब जो स्थिति बन रही है, उसमें आपका तजुर्बा क्या कहता है? चीजें किस दिशा में जा रही हैं? भाई संतपाल जी तक आवाज जा रही है क्या? अच्छा देखिए भैया क्या समस्या है। ठीक, विवेक जी आपके पास आता हूं। जो बात शशि थरूर ने कही वो कांग्रेस को समझ में आई या खारिज कर दी? उसने कहा नहीं ये कुछ नहीं, शशि थरूर को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ऐसी इंटेलिजेंस व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें फेल्योर ना हो, और उन्होंने मोसाद का उदाहरण दिया जिसको दुनिया का फाइनेस्ट इंटेलिजेंस सिस्टम माना जाता है। विवेक नारायण जी, या एक मिनट, या कांग्रेस उस रास्ते पर चलेगी जो सिद्धरमैया ने दिखाया है, या महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता जो हैं, जो नेता विपक्ष भी हैं सदन में, उन्होंने दिखाया है कि किसी को धर्म पूछ के नहीं मारा गया, किसी का खतना चेक नहीं किया गया। लग रहा है वो वहां मौजूद थे पहलगांव में आपके नेता। विवेक जी, भैया अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। विवेक जी अनम्यूट करिए। अमिताभ जी आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा देश के सामने सवाल ये है, और देश ये जानना चाहता है कि जब माननीय राहुल गांधी जी ने, विपक्ष के नेता खड़गे जी ने उसी दिन फोन करके गृह मंत्री को कहा हम आपके साथ खड़े हैं, सर्वदलीय बैठक में सब पहुंचे, लेकिन उससे गैर हाजिर कौन थे और वो कहां गए थे, पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात, आज जब 140 करोड़ जनता आपके साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि हमारे पास ग्लोबल लीडर्स के फोन आ रहे हैं, पत्र आ रहे हैं, फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं पूरा देश चाह रहा पीओके को आप लाइए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सवाल ये है, देखिए आज सवाल यहाँ पे महाराष्ट्र के नेता को कोट करने का नहीं है, ये
या सिद्धारमैया का ये सवाल है कि विपक्ष के नेता ने जो सहयोग दिया है, विपक्ष ने सहयोग कर रहा है। एक मिनट विवेक जी, सिद्धारमैया एनएसयूआई का वर्कर है, यूथ कांग्रेस का वर्कर है। आतंकवाद से केवल बयानबाजी सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो देश में 26 बार देखा अभी तक है। ये आप कहते हैं, उसकी बात आप कहते हैं कि ये लड़ना चाहिए। अरे भाई 26 बार ये देख चुका है। ठीक है, इसी तरीके सोशल मीडिया बातें कर्नल साहब के साथ हमारे ये कनेक्शन जुड़ गया है, मैं वहां पर चलूंगा। मैं विवेक जी से कहूंगा 26 नहीं 76 घटनाएं हैं, उन सबका सिजरा एक ही बार में खोल लो ना। कौन कहां खड़ा दिख जाएगा साफ साफ। शीशा बड़ा दिल रखो ना, छोटा काहे को लगाओ। खैर संतपाल जी, कांग्रेस, मुझे लग रहा है कांग्रेस ये चाह रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत सरकार बता दे कितने बज के कितने मिनट पर कहां हमला होगा। युद्ध में कभी ऐसा होता है क्या संतपाल जी? क्योंकि कांग्रेस को मैं सुन रहा हूं बार बार वो यही कह रहे हैं कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जब सब साथ है तो झड़ाका क्यों नहीं हो रहा है, धमाका क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं युद्ध हो रहा है? संतपाल जी, क्या ऐसा कभी हो सकता है? आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मुझे बताइए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाए कि भाई ठीक है शुक्रवार को सुबह 3 बजे झड़ाका होगा। ऐसा कभी हुआ दुनिया में कहीं? जी, प्रिंसिपल ऑफ वॉर में सबसे बड़ा एलिमेंट होता है सरप्राइज, और सरप्राइज जहां पे है वहां पे विक्ट्री होती है। प्लान दुश्मन को पता नहीं होना चाहिए, टाइमिंग पता नहीं होना चाहिए, और जगह पता नहीं होना चाहिए। ये कंपल्सरी पॉइंट है किसी भी ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे हिंदुस्तान को मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि इसको टीवी पे एडवाइजरी भी आई है गवर्नमेंट की कि ये चीजें नहीं पूछे कहां होगा, कैसे होगा, ये होगा। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे इंडिया को बताना चाहता हूं, देश को बताना चाहता हूं कि इसका बदला लिया जाएगा, एक समय से लिया जाएगा, और एक कड़ा संदेश दिया जाएगा पाकिस्तान को, और पूरे विश्व में एक मैसेज जाएगा कि भारत के लोगों ने, भारत की आर्म फोर्सेस ने, प्लस जो भारत के 140 करोड़ लोगों ने मिलके कश्मीर टू कन्याकुमारी जो एक जोश है, जुनून है, इसका एक बदला लिया है। आर्म फोर्सेस एक एंगल है, लेकिन लोगों की विल, डिप्लोमेटिकल चैनल्स और इकोनॉमिकल चैनल्स, डिप्लोमेसी। अरे संतपाल जी एक मिनट रुकिए, कर्नल साहब एक मिनट रुकिए। अरे रुको भाई, संतपाल जी रुको, मुझे ये समझाओ कि ऐसा बहुत कम होता है कि युद्ध की परिस्थितियां जब बन जाएं उसके बाद सेना में भगदड़ मच जाए। ऐसा मुझे कोई याद नहीं आता उदाहरण किसी भी देश में कि जब युद्ध जैसी परिस्थितियां बिल्कुल दिख रही हो कि युद्ध दरवाजे पर खड़ा है तो सेना के जवान से लेकर अधिकारी तक सेना छोड़ छोड़ के भाग रहे हो। ये क्या साइकोलॉजी बता है? जी, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। आज आप तैयारी, पाकिस्तान की फौज के अंदर सीनियर जनरल्स में डिवाइड है, मिडिल रैंकिंग ऑफिसर में डिवाइड है, और एक अनरेस्ट है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, लाहौर में कोर कमांडर साहब के घर को जला दिया। ये एक डिवाइड था। एक पोस्ट, सेक्शन पोस्ट 10 नंबर की होती है, लेकिन लास्ट बुलेट और लास्ट आदमी तक उसमें लड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिवाइड है, और इसका मैं पूरे विश्व को प्रूफ देना चाहता हूं। उनके रिटायर्ड मेजर साहब ने ये खुल के बताया है कि हमारी आर्मी का मोरल डाउन है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स, मिडिल रैंकिंग ऑफिसर्स में काफी डिवाइड है और काफी अनरेस्ट है। जी ठीक बात है। मैं दुबे जी के पास चलूं उससे पहले मुझे लगता है कि जैसे मैं भी कांग्रेस को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई जब खड़गे जी ने टेलीफोन कर दिया तो इधर खड़गे जी का टेलीफोन रखते उधर युद्ध शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब खड़गे जी ने कह दिया कि हम साथ हैं तब और युद्ध के लिए इंतजार क्यों? जिम्मेदारी खड़गे जी नहीं लेंगे ना, विवेक जी भी नहीं, जिम्मेदारी खड़गे जी तो नहीं लेंगे ना, कोई दूसरा लेगा।
जिम्मेदारी तो सरकार की होगी। तो ये तय सरकार को ही करने दिया जाना चाहिए कि समय, स्थान, तारीख ये सरकार तय करे, क्योंकि सरकार के पास किसी भी पार्टी से ज्यादा सूचनाएं होती हैं। दुबे जी इस बात से सहमत हैं कि नहीं? किसी भी विपक्षी पार्टी से, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति से, एक्सपर्ट से ज्यादा कई गुना ज्यादा सूचनाएं सरकार के पास होती है, व्यवस्था के पास होती है। इसलिए सामान्य एक यूनिवर्सल रूल है, थंब रूल है कि ऐसे संवेदनशील फैसले करने का अधिकार सरकार के ही पास रहता है। किसने टेलीफोन किया और किसने एक्स पर पोस्ट खड़का दी, इससे ऐसे फैसले प्रभावित नहीं होते। दुबे जी आप सहमत हैं कि नहीं? नहीं, ये बात सच है। ये कोई क्रिकेट का खेल नहीं है या कबड्डी का खेल नहीं है। इसका बहुत बड़ा असर फ्यूचर में पड़ने वाला है। लेकिन समस्या यहाँ डाउट का है कि लोगों को ये संदेह है क्या ये होगा। बात ये नहीं है, होगा ये तो 100% है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पिछले वादों की तरह इस बार भी ना हो, ये एक संदेह है। इसके लिए कहां पर है संदेह? इस तरीके के जो भी संदेह यही है कि जैसे पिछले कहां पर है संदेह? संदेह तो आपने बता दिया, कहां पर संदेह है? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि पिछले बार भी प्रधानमंत्री जी ने हमलों के बाद यही कहा था कि आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो मिलाएं, इसमें सारा देश उनके साथ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि अब वो उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी वो सरकार जानेगी, आर्मी जानेगी, क्योंकि फ्रंट में तो उन्हीं को आना है भाई, आम पब्लिक थोड़ी जाएगी। तो निश्चित तौर पर वो अपने रणनीति के अनुसार काम करें। लेकिन इस एक छोटा सा प्रश्न ऐसा काम करें डॉक्टर साहब, एक मिनट, लेकिन इस बार वो ऐसा काम करें कि जो नसीहत बने और जो पाकिस्तान का नक्शा अभी दुनिया में है वो कम से कम नक्शा मिट जाए। लेकिन इसके साथ एक चीज मैं और कहूंगा कि 27 से 28 लोग जो बेचारे शहीद हो गए, हम उन्हें शहीद ही बोलेंगे क्योंकि ये आतंकवादी घटना थी, कम से कम सरकार उनके परिवार के बारे में तो सोच सकती थी। उनके यहाँ जो जवान लड़के थे या जो बुजुर्ग है या जिनका परिवार था, कि उनको आर्थिक मदद करते, उनके नौकरी की व्यवस्था तो कर सकते थे। ये तो सरकार के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाना था ना, इतना करने में तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। ठीक। दुबे जी ने कहा कि देश के लोगों को इस मामले में संदेह है कि होगा कि नहीं होगा। दुबे जी की बात में वजन आ जाता अगर वो ऐसे 10 स्थानों के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में भारत के बता देते कि देखो विजयवाड़ा में 10 लाख लोग सड़क पर उतरे, कोलकाता में उतरे, लखनऊ में उतरे, राजस्थान में उतरे, क्यों वो सरकार से कह रहे कि हमें आप पे भरोसा नहीं। ऐसा कहीं हो रहा है क्या? नहीं ना। देश का भाव तो मैं यही देख रहा हूं, वीर तुम बढ़े चलो। ये समाजवादी पार्टी कहां से ढूंढ के लाई है कि लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है? किसने कहा आपसे? अरे कौन कह रहा है भैया ऐसा? देश को बताइए ना, किसने ऐसी बात कही देश में? कुछ नेताओं को छोड़ दीजिए, तो कौन बोल रहा है? 10-5 लाख आदमी सड़क पर उतरा है, क्या आपकी बात को लेके नहीं उतरा ना? ये आपका मन हो सकता है, देश का मन तो नहीं है। नहीं तो अब तक लाखों लोग सड़क पर होते। कांग्रेस और सपा या दूसरी पार्टियों को अगर ये लगता है कि देश को भरोसा नहीं सरकार पर, तो जनता इस नाजुक संवेदनशील विषय पर सड़क पर होती और हाय हाय कर रही होती सरकार की। आपको कान में आके बताया किसी ने कि देश ऐसा नहीं चाह रहा? हम जो देश देख रहे हैं वो तो उत्साह से भरा हुआ है और कह रहा है कि इस बार हो जाएगा। पाकिस्तान से खबरें भी यही आ रही हैं। हमारा छोड़ो, उनकी हालत देख के भी लग रहा है कि उनका पजामा गीला है, अभी तक सूखा ही नहीं, अभी तक सूखा ही नहीं पजामा। एक बार सूखता है तब तक कोई दूसरी खबर आ जाती है, फिर गीला हो जाता है। और दुबे जी कह रहे कि नहीं, देश को भरोसा नहीं हो रहा है। तो कहीं 10-20-50 लाख आदमी उतरे ना सड़क पर।
हम आपकी बात मान लेंगे, हम सिर झुका लेंगे कि आपके पास जानकारी कांग्रेस के पास ठीक है, आपके पास ठीक है। और दूसरी बात, किसी नेता के कहने से तो काम नहीं हो सकता ना, कि खड़गे जी ने कह दिया या किसी ने कह दिया, ये मायावती जी ने टेलीफोन कर दिया, तब तो युद्ध नहीं हो सकता ना। आप तो किनारे हो जाओगे सब लोग। अल्टीमेट जिम्मेदारी किस पर? और मैं कांग्रेस को याद दिला दूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, वो दूसरे देश से युद्ध नहीं था, वो देश के भीतर की एक व्यवस्था थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार जब उन्होंने किया था, दुबई जी रुक जाइए, तो उन्होंने किसी को बता के नहीं किया था ना। यूथ कांग्रेस वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। ऐसे फैसले बच्चों की तरह नहीं होते, उनमें मैच्योरिटी होती है। इंदिरा गांधी ने किसी को नहीं बताया था। और कांग्रेस कह रही देश को विश्वास में नहीं ले रहे, खड़गे जी के कहने के बाद भी। इंदिरा जी ने तो इमरजेंसी लगा दी थी और अपने मंत्रियों को नहीं बताया था। सुबह 6 बजे बताया जब बुलाया, तब तक किसी को नहीं पता था कि इंदिरा जी ने क्यों बुलाया है अपने घर। विवेक जी पुराने आदमी, उनको याद होगा वो घटनाक्रम। उन्होंने तो मंत्रियों को ही नहीं बताया कि हम इमरजेंसी लगा रहे हैं। और यहां अपेक्षा ये हो रही है कि युद्ध का शेड्यूल जारी करें। रत्नाकर जी, विपक्षी दल चाहते हैं कि युद्ध का शेड्यूल जारी हो जाए। वो कह रहे हैं कि जनता को भरोसा नहीं हो रहा कि युद्ध होगा। देखिए अमिताभ जी, इस देश में बहुत सारे लोग आज तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और सस्ती लोकप्रियता वाले बहुत सारे यूट्यूबर आपने भी देखा होगा, जो काबा 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 करते करते इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वह लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल पे भी उसको टैग करके और कहा जा रहा है कि यह खुद के भारत देश का ही ये प्रायोजित जो है वह एक आतंकवाद था, पुलवामा को उसमें बताया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनको गंभीरता ये समझनी चाहिए और सरकार पे विश्वास होना चाहिए कि सरकार कोई भी कदम उठाएगी वह एक रणनीति के तहत कदम उठाएगी, कूटनीति के तहत कदम उठाएगी, जिसमें कि सामने वाले का ज्यादा नुकसान हो और हमारा नुकसान कम हो और हमारा उद्देश्य की जो है पूर्ति भी हो जाए। और हम वो करेंगे बहुत हो रही हैं। और हमने उस पर काम करना शुरू भी कर दिया। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से 40 मिनट तक रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग किया, सीडीएस प्रमुख के साथ जो है उन्होंने मीटिंग किया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा जो है वह एक्शन देखने को जरूर, सामरिक एक्शन देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि हमने इकोनॉमिक फ्रंट पे हमने बैन लगा दिया है, हमने कूटनीतिक फ्रंट पे भी हमने कई देशों के समर्थन हासिल कर लिए हैं। लेकिन सामरिक एक्शन कब और कहां कैसे करना है ये तो हम इनको नहीं बताएंगे ना, वो तो समय आने के बाद पता चलेगा इनको टीवी के माध्यम से। और दूसरी चीज ये कह रहे थे कि देश को संदेश पे शक है। अभी आपने चर्चा भी किया, इनको कह रहे थे कि संदेश पे ये देश को संदेश जाना चाहिए। भैया देश को संदेश तभी भी गया जब पुलवामा का अटैक हुआ तो हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया और 300 आतंकवादियों को मारा और देश को संदेश चला गया कि मोदी जी है तो मुमकिन है। देश को संदेश तभी भी गया जब उरी और पठानकोट में हमला हुआ, उसके बाद हमने 50 आतंकवादियों को मारे, तभी देश को संदेश गया कि मोदी जी है तो देश सुरक्षित है। और देखिए 2019 के बाद मैं अमिताभ जी बताना चाहता हूं कि कोई भी, जब हमने स्ट्राइक किया तो कोई भी उसके बाद बड़ा हमला नहीं हुआ। 6 साल बाद ये हमला हुआ है इस तरह का, और इस बार ऐसा हमला करेंगे कि 60 साल तक ये हमला करने के लिए इस तरह के निर्दोषों को मारने का नाम भी नहीं लेंगे। और ये कह रहे थे कि ऐसा काम करें कि पाकिस्तान का नक्शा जो है वह विश्व के पटल से मिट जाए। तो एक गारंटी लेना चाहता हूं मैं इनसे, समाजवादी पार्टी के नेता से, हम तो पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटेंगे ही बांटेंगे, लेकिन आप गारंटी दीजिए कि आपकी सरकार आएगी तो आतंकवादियों को क्लीन चिट नहीं देगी, भटका हुआ नौजवान नहीं कहेगी, उनको क्लीन चिट देने का काम तो आप लोगों ने किया। आतंकवादियों को क्लीन चिट देने का काम करते हैं आप लोग। और जब शुभम द्विवेदी जो बेचारा मारा गया वहां पे, उसका धर्म पूछ के जब गोली मारा जाता है तो इनके प्रमुख जो है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, उनको तो घर पे जाना चाहिए, सांत्वना देना चाहिए। क्यों नहीं गए भाई?
जब पूछा जाता है प्रश्न कि आप क्यों नहीं गए तो बोलते हैं कि मैं नहीं जानता। अरे आप राजनेता हैं, आपके लिए जनता सर्वोपरि है। आप जानते हो कि ना जानते हो, दुख और सुख की घड़ी में आपको उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। और समाजवादी पार्टी क्या करती है, धर्म के आधार पे लोगों को राहत पैकेज देती है। संभल में देखा ना आपने, 5 लाख 5 लाख 5 लाख। अभी ये 10 करोड़ की बात कह रहे थे भैया, अपने प्रदेश में जो मरा है बेचारा, उसके घर में जाके भी तो 10-20 करोड़ दे दीजिए। अरे 10-20 लाख ही दे दीजिए, छोड़िए 10-20 करोड़ नहीं देंगे आप, क्योंकि आपको करना है धर्म की राजनीति। समय कम है जी, ठीक है, आप आपने अपनी बात रखी। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अच्छी चीज है, प्रतिद्वंदिता ठीक चीज है, स्वाभाविक है। लेकिन जब विषय राष्ट्र का हो तो हमको गंभीर दिखना चाहिए, हमारा आचरण और गंभीर होना चाहिए। 71वें भारत ने जब लड़ाई की शुरुआत की थी तो मुनादी करके की थी क्या? नहीं ना, नहीं ना। अटल बिहारी वाजपेयी को नक्शा दिखा के बताया था कि ऐसे ऐसे युद्ध करने जा रहे हैं कल से, नहीं ना। ये भरोसा सरकार के साथ ही रखना होगा। मांग हो रही है कि हमने जब कह दिया कि समर्थन है तो उसी समय गोले बारूद क्यों नहीं चलने लगे? तैयारियां होती हैं मित्र, व्यवस्थाएं करनी होती हैं। सत्यनारायण की कथा भी करो तो अचानक से नहीं हो सकती, उसमें भी घंटे 2 घंटे लगते हैं इंतजाम में। ये तो युद्ध की बात हो रही है। और वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने दशकों तक शासन किया है, जो शासन की रीति नीति से परिचित है। मुझे शशि थरूर की बात सबसे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ऐसी इंटेलिजेंस व्यवस्था बता दो जिसमें चूक ना हुई हो। अच्छी बात कही। इंदिरा जी की हत्या का विषय है देश दुनिया के सामने। प्रधानमंत्री निवास में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं, इससे बड़ी बात कोई हो सकती है क्या? पंजाब में मैं याद दिला दूं विवेक जी को, पंजाब में जब आतंकवाद ये था कि अब आतंकवाद उतार पर चला गया, कर्नल साहब को भी याद होगा, तो सरदार बेअंत सिंह गाड़ी समेत बम ब्लास्ट से उड़ा दिए गए थे कि नहीं? बुलेट प्रूफ गाड़ी भी किरचे किरचे हो गई थी, उड़ा दिए गए थे नहीं? वो क्या था? फेल्योर नहीं था। मुख्यमंत्री अपने कार्यालय की ड्योढ़ी पर पोर्च में वाहन उड़ा दिया गया। कि छोटी बात थी? मैं इन बातों को लाना नहीं चाहता था। और एक चीज मुझे दिख रही है कि वो चीज थोड़ी देश को अखरेगी। इशारों में कही जा रही है लेकिन बात वो खतरनाक है। इस बात से तकलीफ क्यों कि सोशल मीडिया पर या समाज के अलग अलग मंचों पर लोग शौर्य और उत्साह की बात कर रहे हैं, तो इससे चिढ़ क्यों हो रही है? मैंने देखा कांग्रेस के कई मित्रों ने कहा, सपा के मित्रों ने कहा कि भाई सोशल मीडिया पर हंगामा मचाया जा रहा है यहां। क्यों? आपको तकलीफ हो रही है क्या? चिढ़ हो रही है क्या? मैं कहता हूं सोशल मीडिया पर 1 लाख नहीं 10 करोड़ लोग बोले पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, क्या समस्या है? इससे चिढ़ क्यों हो रही है? भारत पाकिस्तान को सबक सिखाएगा ये बोलने में क्या तकलीफ है? और इससे चिढ़ क्यों है भारत के किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को? मैं देख रहा हूं, चिढ़ मैं महसूस कर रहा हूं। पूरे सोशल मीडिया पर बहादुर बन रहे, देश बहादुर बने तो तकलीफ है क्या? तकलीफ है क्या? सेना के कोई पुराने लोग हैं जिन्होंने भारत के लिए, भारत की सेना में सेवा दी है, वो लोग कुछ बोलते हैं तो चिढ़े, बोले ऐसा बोल रहे हैं। क्यों चिढ़े भाई? भारत आपका भी है, सबका है मित्र। और अगर जनता में शौर्य का प्रस्फुटन है, जनता में उत्साह है, भरोसा है, संकल्प है, तो उसके प्रकटीकरण में संकोच क्यों? बड़े विचित्र स्थिति है कि इससे लग रहा चिढ़ है। चेहरा बताता है, कई बार आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आपको ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही। आप कह रहे क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों भाई? भारत का जय घोष कोई समस्या है क्या? भारत के लोग
भारत की सेना के साहस और शौर्य को आकाश तक ले जाना चाहते हैं, वैसा लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, सार्वजनिक मंचों पर वैसा बोल रहे हैं, तो क्या तकलीफ है? कोई समस्या है क्या? क्या कोई ये उम्मीद कर सकता है कि भारत में बैठे लोग पाकिस्तान का जय घोष करेंगे? नहीं ना, उनका तो पतलून गीली है ही। जो 71 में देश ने किया, जो हर लड़ाई में देश ने किया, वही बात होनी चाहिए। जो सरकार है उसके, हमारे देश के किसी भी अभियान का नेतृत्व तो हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार ही करेगी मित्र। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो, यही व्यवस्था है लोकतंत्र में। उस व्यवस्था का सम्मान होना जरूरी है। पाकिस्तान का हाल तो दिख ही रहा है, पूरी दुनिया में उनकी क्या स्थिति है, कैसे हास्यास्पद परिस्थिति में फंसे हैं। खाने को रोटी नहीं, चारों दिशाओं में बगावत, सेना में भगदड़, वैश्विक मंच पर अलग थलग। इतना कमजोर, इतना गया गुजरा, इतना थर-थर कांपता पाकिस्तान कभी नहीं रहा। भारत ने जो पुराने युद्ध लड़े हैं उनमें कभी नहीं रहा जितना इस वक्त है। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का वक्त आ गया लगता। क्या होगा ये सरकार जाने, समय बताएगा, लेकिन इतना दिख रहा है सामान्य समझ से कि पाकिस्तान का वक्त आ गया, काउंटडाउन शुरू हो गया है। बस उस कब वो मुहूर्त आएगा उसकी प्रतीक्षा हमको भी है, आपको भी है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH